रहे थे? 11 साल हो गए। 11 साल हो गए ने। अच्छा ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर 94 चैनल के साथ, और आज हमारी टीम मौजूद है न्यू ओल्ड होम में। यहां पर हम आपका तारफ़ करवाएंगे जो यहां पर बच्चे रहते हैं उनसे, और जो ये चला रही हैं हमारी बाजी हैं नाइला राजा, उनसे जो है वो जानेंगे कि किस तरह वो ये चला रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कितने तादाद मौजूद है आपके इस ओल्ड होम एज में? इस ओल्ड एज में 5 माइयाँ बाबे हैं जी, और 9 बच्चे हैं, 10। जी ठीक हो गया। तो ये जो आपका अदारा है ये क्या काम करता है? ये इदारा लावारिस लोगों को पनाह देता है और 4 साल से 10 साल तक के बच्चों को फ्री तालीम देता है। गुमशुदा बुजुर्गों और बच्चों को उनके घरों तक पहुँचाता है और लावारिस लाशों को अमानतन दफन करते हैं। उसके अलावा फ्री एम्बुलेंस सर्विस और किसी भी पाकिस्तान के किसी भी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए भेज। इस इदारे को आप किस तरह चलाती हैं? इस इदारे को हम बस ये आवाम की तावन से चलाते हैं। मंडी बाउद्दीन की जो आवाम है इनके तावन से चलाते हैं। जी नाज़रीन, जो हमारी ये सिस्टर हैं नाइला राजा बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं, बहुत ज़बरदस्त सोशल वर्कर हैं। आप इन्होंने एक रिक्शा गाड़ी बनाई हुई है, वही एम्बुलेंस है, वो खुद ये ड्राइव करती हैं, खुद चलाती हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे भी। और मंडी बाउद्दीन शहर में ये गली गली बाज़ार बाज़ार फिर कर चंदा कलेक्ट करती हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो इन बच्चों के और इन मुसीबत ज़दा लोगों के नाम की हुई है। एक खातून होकर इतना बड़ा काम कर रही हैं, मैं समझता हूँ। और लोग जो है अजीब अजीब बातें बनाते हैं। मैं समझता हूँ कि खिदमत खलक की मंडी बाउद्दीन में बहुत ही अजीम मसाइल इन्होंने कायम की है। जैसा कि वो बता रही हैं कि लावारिस लाशें जो हैं जिनको कोई हाथ नहीं लगाता, इवन कोई अदारा भी उनको नहीं उठाता, इसी तरह है ना? जी बिल्कुल जी, इसी तरह ये कि ओल्ड एज होम मंडी बाउद्दीन के ये हमारे नायब सदर है। ये अरसा 10 साल से हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और लावारिस लाशों को उठाते हैं, पुलिस के साथ मिलकर अस्पताल पहुंचाते हैं, पोस्टमार्टम करवाते हैं, उनका जनाजा करवा के उनको कफन दफन दे के उनको दफन करवाते हैं। अच्छा, ये जो आप कफन देते हैं ये भी अपनी आपका अदारा अपनी तरफ से करता है? जी जी, सब कुछ इदारा अपनी तरफ से ही करता है जी। कुछ कभी कभी कुछ पुलिस वाले हमारे साथ मदद करते हैं जी। अच्छे इंसान भी हैं, पुलिस वाले बहुत अच्छे लोग हैं, वो भी करते हैं हमारे साथ मदद। लेकिन हम मंडी बाउद्दीन के लोगों से जिस दिन हमें लाश मिलती है ना, लाश लेकर ये अस्पताल चले जाते हैं, ये उसको नहलाते धुलाते कफन वगैरह पहनाते हैं और मैं बाज़ार से चंदा कलेक्ट करके उसकी कब्र का बंदोबस्त कर लेती हूँ। सारा कुछ यानी कि कब दफनाने तक सारा कुछ आप ही करते हैं। कितना अरसा हो गया आपको ये अदारा चलाते हुए? 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। अब तक कितनी लाशें जो है वो दफना चुके हैं आप? ये तो फिर यही बता सकते हैं जो। जी, आपका क्या नाम है? अच्छा, कितनी लाशें अब तक जो है वो आप दफना चुके हैं? 3,000। अच्छा, उनको सारा कुछ आप ही करते हैं, नहलाते आप हैं, कफन और दफनाने तक सारा कुछ जो है वो आपका अदारा ही काम करता है? हमारा अदारा काम करते हैं, मैं खुद करता हूँ। कितना अरसा हो गया आपको अदारे के साथ काम करते हुए? 11 साल हो गए। जी देखें नाज़रीन, बहुत बड़ा काम है कि जो लावारिस लाश मिल जाती है। कई तो ऐसी लाशें होती हैं, ज़ाहिर बात है वो उनसे बदबू आ रही होती है काफ़ी अरसे की, जैसे वो नहर से मिलती है या किसी ऐसी जगह से, ऐसी कुछ वाक़यात होते हैं? जी जी, बहुत ज़्यादा ऐसी लाशें मिलती हैं जो नहर से मिलती हैं या कोई कत्ल केस होता है, उसको बोरी में डाल के उसको किसी ऐसी जगह पे फेंक देते हैं। जैसा कि ये यहाँ पर एक गांव था जहाँ से आपने बोला था मलका वाले से वो बंदा था कोई, उसको बंदा ने रस्सी से बांध के सारा कुछ करके उसको उधर फेंक दिया था, उसकी सिर्फ हड्डियाँ ही मिली थी हमें। तो काफ़ी लाशें जो है ना, हमने इन्होंने जो बताया कि 3,000 के करीब हमने लाशें उठाई हैं, तो उनमें से हमने बहुत ज़्यादा लाशें जो हमने बमाए कफन दफन हमने घरों तक भी पहुँचाई हैं। जी
जी। बिल्कुल नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि जो जिन लाशों से जो वो तफन बदबू आ रही होती है, यानी कि गल सड़ जाती हैं, कोई अदारा भी उनको हाथ लगाने को तैयार नहीं होता। ये ओल्ड होम वाली जो हमारी नायला राजा हैं और इनकी जो टीम है, उन लाशों को वहाँ से कलेक्ट करती है, उठाती है। अगर कोई नहलाने वाली लाश है, उसको कफन और तदफीन का सारा अमल, कब्र का सारा बंदोबस्त जो है वो यही अदारा कर रहा है। मंडी फाउद्दीन में ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है और इन्होंने बाकायदा ये बिल्डिंग आपकी अपनी या किराए पे ली हुई है? नहीं जी, ये हमारी किराए पे है और इंशाल्लाह ताला हमारी फलक शेर राजा साहब से बात चल रही है। हम लोग बड़ी जल्दी जो है ना सूफी सिटी के साथ एक टाउन बन रहा है जो 2 चक की तरफ सड़क जाती है, वहाँ पर हमने ज़मीन का हमारा इंशाल्लाह बंदोबस्त हो गया है। हमने इंशाल्लाह ताला अच्छा, इस बिल्डिंग का कितना किराया है? मैं ताकि नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि आपके अखराजात कितने ज़्यादा हैं। देखें, फलाई काम है, खिदमत खलक है, खिदमत इंसानियत है, जिसमें अल्लाह ताला की भी रज़ा है और लोगों की, इन बच्चों की, मैं आप सब जो बच्चे हैं यहाँ पर और ख़वातीन हैं और जो बुज़ुर्ग हैं, उनसे आपकी बारी बारी जो है मुलाकात भी कराऊँगा, बताऊँगा भी कि इनका जो सारा सिस्टम है क्या है। जी, कितना किराया है? यहाँ पर 15,000 रुपया है। ठीक हो गया। तो बच्चों से जी, आप क्या नाम है? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं एज ए सुपरवाइज़र इस इदारे में काम कर रहा हूँ। बाजी नायला को मैं सबसे पहले खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक बेवा खातून हो के इसने इतना बड़ा माशाल्लाह एक इदारा बनाया हुआ है जिसमें खातून है ना। देखें, मर्दों को कितनी प्रॉब्लम आती है, लोग बातें बनाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन इन्होंने वो सारी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि एक साइड पे रख के मैदान में उतरी हैं और लोगों की बातों की परवाह किए बगैर बड़ा ही अच्छा काम कर रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अदारे को चला रही हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह जी ईदी साहब जो अपना मिशन छोड़ के गए हैं, इन्होंने ईदी साहब वाला मिशन अपनाया हुआ है। कुछ लाशें ऐसी होती हैं जिनको हाथ कोई नहीं लगा सकता, पुलिस वाले सिर्फ हमें इतला दे देते हैं, फिर हमने जाके उसको कलेक्ट करना होता है। उसका जो है ना, ये बाजी खुद अपने हाथों से उसको नहला के उसको अमानतन दफनाती हैं। अगर उसको व्हाट्सएप पे देती हैं तो उसको फिराती हैं पहले पूरे बाज़ार में, जहाँ से अगर उसका कोई वारिस मिलता है तो उसके घर पहुँचाते हैं, अगर नहीं मिलता तो उसको अमानतन नाम कब्रिस्तान में दफनाते हैं। जी, ज़बरदस्त हो गया। देख लें नाज़रीन, कितना अजीम काम है। मैं तो कहूँगा कि मंडी फाउद्दीन की एदी जो हैं वो नायला राजा ही हैं। जी, हमारे साथ एक और इस यहाँ पे जो हाजी फ़याज़ गुज्जर साहब हैं, जो साथ बुज़ुर्ग बैठे हैं, इन्होंने अपनी जो पूरी ज़िंदगी है वो वक़्फ़ कर दी है, इस अदारे के नाम कर दी है। इस अदारे के डोनर भी ये रह चुके हैं। अब जो है वो यहाँ पे इस अदारे में ही रहते हैं और इनका ज़िंदगी का मकसद यही है कि इन बच्चों की खिदमत की जाए। जो यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, वो आप भी खुद ही बुज़ुर्ग हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी ये बहुत बड़ा काम किया है कि इन्हीं बच्चों के, इन्हीं बुज़ुर्ग और ख़वातीन के नाम कर दिया। जी, क्या कहेंगे आप? मैं जी कादराबाद मंडी फाउद्दीन को बाहर रहशी हूँ। मेरा नाम फ़याज़ गुजर है और मैंने औलाद की बहुत खिदमत की है। बिल्डिंग बनाई है, 84 मरले में कोठी बनाई है, लेकिन वहाँ सुकून नहीं आया। मैं सुकून के लिए यहाँ यतीम बच्चों की खिदमत करने के लिए, राजा नाला की खिदमत करने के लिए, ओल्ड होम की खिदमत करने के लिए यहाँ आया हूँ। जी, ज़बरदस्त हो गया। देख लें नाज़रीन के कितनी बड़ी उन्होंने अपने बच्चों के लिए बिल्डिंग बनाई, लेकिन वो कहते हैं कि ज़हनी सुकून नहीं मिला। तो मैं इन बच्चों की खिदमत करने के लिए, इन बुज़ुर्गों की खिदमत करने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ ताकि मुझे ज़हनी सुकून मिले। देख लें नाज़रीन, हमारी इस दुनिया में कितने कितने अजीम लोग मौजूद हैं। जी, मैं दूसरों से भी आपकी मुलाकात करवाता चलता हूँ। जी, हमारे साथ मौजूद हैं मैडम तंजीला हैं, जो इंचार्ज हैं इस अदारे की। वो इस अदारे को अच्छी तरह से देखती हैं, निगरानी करती हैं, बच्चों को जो है वो स्कूल भेजती हैं और सारा बंदोबस्त यही करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या क्या आप काम सर अंजाम देती हैं? मैं ओल्ड एज होम में आने वाले तमाम जो लोग हैं उनकी मतलब करती हूँ, देखभाल करती हूँ, और उनका स्कूल वगैरह या कोई और ऑफिस का कोई काम हो तो वो सारी चीज़ें। जी, जो मैडम तंजीला हैं वो मैडम नायला राजा की बेटी हैं और उनका सारे काम में हाथ बढ़ाती हैं और उनके साथ सारा कुछ जो है वो काम काज इस अदारे को चलाने का देखती हैं। और एक पढ़ी लिखी लड़की हैं। कितना पढ़ी हैं आप? FA किया हुआ है और उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी जो है वो इस अदारे के नाम की हुई है, वक्फ़ की हुई है। जी, आपके बच्चों से मिलना चाहूँगा कि कौन कौन बच्चे हैं, बुलाएं जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? अरसलान। अच्छा, ये कहाँ से मिला आपको अरसलान जी? ये जी काफ़ी अरसे से मेरे पास छोटा इसकी कितनी उम्र कितनी है? इसकी उम्र होगी 4 साल। 4 साल। अभी स्कूल जाता है नहीं जाता? हाँ जाते हैं। स्कूल जाते हो बेटा? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो? नर्सरी में। शाबाश। शाबाश बेटा। अच्छा, ये बच्चों को आप दीनी तालीम भी जो है वो मुहैया की जाती है? जी, यहाँ पर मौलवी साहब आते हैं, वो पढ़ाते हैं इनको जी। अच्छा, और स्कूल में भी भेजती हैं? प्राइवेट स्कूल में इनका दाखिला कराया हुआ है? जी, स्कूल में भी पढ़ते हैं, टीचर भी है, ट्यूशन भी पढ़ते हैं और मौलवी साहब आते हैं, वो इनको पढ़ाते हैं। इन बच्चों का खाना, कपड़े पहनने के लिए सारा बंदोबस्त आप ही करती हैं? रिहाइश वगैरह? जी, बस अल्लाह ताला करता है, मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ। ये बच्चा आपको कहाँ से मिला था? ये बच्चा मेरा अपना है, ये मेरा बेटा है जी। ठीक हो गया, वो बुलाते जाएं दूसरे बच्चों को। आ जाए। जी, इस बच्चे का क्या नाम है? क्या नाम है बेटा? मोहम्मद इमरान। शाबाश। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रेप में। कौन से स्कूल जाते हो? स्कूल का नाम बताओ। अच्छा, नहीं पता। अच्छा, ये बच्चा कहाँ से आपको मिला? ये भी बच्चा जो है ना, ये भी मेरा बच्चा है। ये जितने बच्चे हैं, आप इनके बारे में अगर पूछना चाहें तो आप किसी अलग प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। ये मेरे अपने बच्चे हैं जी। ठीक हो गया। आप कुछ नहीं सुनाओगे? सुनाओ। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़दरि खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसानि व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। शाबाश। इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र 6 साल। जी, ठीक हो गया। आ जाओ। आपका बेटा क्या नाम है? हिना। हाजरा। हाजरा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? प्रेप में। स्कूल का नाम को नहीं आपको भी याद? कौन से? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में। अच्छा, इसकी कितनी उम्र है? इसकी 7 साल। 7 साल। अच्छा, तो क्या सुनाओगी आप? सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सच्ची तस्नी अली मासादिया की तो ले आइए सोना लाल ओ दे होठ हिले कुरियान बने ओ बोले सूरता आयता बने लमन शिरा लकसदरा कोड़ी जी तारी फिक्र जिदा शिक जुल्ले जुला। जी, ठीक हो गया। ठीक है बेटे। अगले बच्चे को बताइए। बेटे क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1। अच्छा, इसकी कितनी उम्र है जी? इसकी उम्र है जी 11 साल। 11 साल। अच्छा, तो ये कौन 1 क्लास में पढ़ता है? क्या सुनाओगे बेटा? कुछ आता है आपको? नहीं आता। चारम कलमा तौहीद मने के ला इलाहा इल्लल्लाह लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्द युहीयु व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है बेटा, बैठो आप। दूसरे को बच्चे को बताओ। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिदान। कितनी उम्र है? इसकी 5 साल। लड़का है? स्कूल जाता है ये? कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1। अच्छा, आपको पहला कलमा आता है? आता है। सुनाए। शाबाश शाबाश। बैठे, बुलाओ। जी, कौन रह गया? आ जाओ जी। जी बेटा, आपका क्या नाम है?
हलीमा सादिया, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? प्रेप में। अच्छा, तो कौन ठीक हो गया स्कूल, ये वो उसी स्कूल में जा रही है, सारे इकट्ठे ही जाते हैं। तो आप क्या सुनाओगी? अल्लाह जी में कलियां शर्मदिने चलिया शर्मना तू दूरे जाना अंदर बीबी फातिमा बाबा पाकिस्तान। जबरदस्त, ठीक है। अब बुलाओ जी के बच्चे। कौन रह गया है? आ जाओ जी, आ जाओ। अरुज फातिमा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? अरूज फातिमा। अरूज फातिमा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5। कितनी उम्र है इस बेटी की? इसकी उम्र 12 साल। 12 साल है, माशाल्लाह। क्या सुनाओगी आप? मैं पोएम सुना देती हूँ। पोएम सुना दें जी। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. जबरदस्त बेटा, ठीक हो गया। कोई बच्चा रह गया और? हाँ, बच्चे पूरे हो गए जी। वो कि छोटा सो गया। ठीक हो गया। हाँ, जल्दी रह गई है अब बड़ी है। अच्छा, अमरीन इन को बैठे रह- ओए बिस्मिल्लाह, ये देखो जी। आपका ये रह गया? क्या नाम है बेटा? मोहम्मद अजान। ना बताओ। ये तो इसी स्कूल जाता होना है ना? कितनी उम्र है इसकी? 1 साल। 1 2 साल। साल। ठीक हो गया, हाँ। सही हो गया। ये को तो याद। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? अमरीन है। ਅਮਰੀਨ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? मैं 3 साल रह रही हूँ उससे। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सही देख रही है खाना पीना रोटी सारा कुछ ठीक मिल रहा? जुत्ती कपड़ा लभदा है। ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਤੇ नहीं? नहीं मारते कुटते नहीं है अच्छा, चलो खुश हो ਇੱਥੇ? जी। चलो ठीक, बैठो सी अम्मा जी आ जाओ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, अस्सलाम वालेकुम जी, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਮਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? मेरे 5 महीने हो गए। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਇੱਥੇ? जी ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ नहीं? नहीं खाना लभदा टाइम से? जी, आखिर टाइम खाना मिलता है, जुत्ती कपड़ा मिलता है। कोई मसला परेशानी तो नहीं? चलो ठीक हो गया जी। हाँ जी, उन्होंने को उत्थे चले चले। हाँ, इत्थे बुला लो। बूटा की ना है ताड़ा? बूटा बूटा। किन्ने अरसे दे इत्थे रह रहे हो? 2 महीने 2 महीने से? 11 साल हो गए ने। किन्ने अरसे से रह रहे हो इत्थे? 11 साल हो गए हैं। 11 साल हो गए ने। अच्छा, ते रोटी कपड़ा इत्थे लभदा है? रोटी राज के लभदी है? अम्मी अब्बा तुहाडे किथे ने? अच्छा अच्छा, ये तुहाडे अम्मी अब्बा ने, ते इन्हां नाल खुश रह रहे हो? सारी देखभाल कर दे? ठीक हो गया। ते रो क्यों रहे हो? चलो साइड हो गया। ठीक। आ जाओ उठे। जी, व्हील चेयर जिस ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁਲਾਓ ਸੀ जिला मंडी में। अच्छा, ਤੇ ਕੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ? बच्ची लत जो कैंसर आई। अच्छा, ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? किरण किरण अच्छा, ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ? जी कटी ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ? जी डॉक्टर ने कटी। अच्छा, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 올ਡ ਹੋਮ ਏਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਇਲਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ व्हील चेयर दे रहे ने बच्ची वास्ते। देख लो कि नासरीन कितना जो है बड़ा काम कर रही हैं ये नायला राजा, और उनकी मैं काविशों को, हिम्मतों को जी हर चीज़ वो कह रही हैं, नायला राजा कह रही हैं कि हर चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे, जो जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और अदारा इनका खिदमत कर रहा है, इसी तरह खिदमत जो है वो करता रहेगा। और ख़वातीन भी हैं आपकी जो यहाँ पे रह रही हैं। कोई रह गया बता? जो हमारी गाना है। आयशा, आप क्या काम करती हैं यहाँ पे? मैं कल बच्चों की देखभाल करती हूँ। अच्छा, ये अदारे यानी कि बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं? जी मारती तो नहीं है बच्चों को? नहीं मारती तो नहीं, वैसे डांटती हूँ कोई गलत काम करे बच्चे, मतलब घर की तरह इनकी देखभाल करती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि इनके ऊपर ज़्यादा सख्ती है, वो भी नहीं है। तो आप कैसे इस ओल्ड होम एज में आ गई? मेरे साथ कुछ अपना घरेलू मसला बना था, ठीक है, महीने की वजह से तो मैं इधर आई थी। फिर मैडम नायला ने मेरा राजीनामा कराया। मुझे ये इनका काम अच्छा लगा, जिसकी वजह से मैं इनके साथ ना ओल्ड एज में रह के तो इनकी मदद करना चाहती हूँ। अच्छा, कितने अरसे से हैं? मुझे इधर 1.5 साल हो गया है।
1.5 साल हो गया है। अच्छा, यहाँ पे कोई मसला परेशानी तो नहीं है आपको? खाना वगैरह और या बच्चों को या जो रहती हैं ख़वातीन वो महफूज हैं यहाँ पे? जी अल्लाह का शुक्र है, सारे महफूज है। खाना पीना सब कुछ मेरे हैंडल में है, जो कुछ बनाना जो कुछ करना वो मेरा काम है। मैडम नाइला को बस बताना होता है ये चीज़ ख़त्म हो गई है, वो मुझे लाते हैं। ये ठीक हो गया। ये मैडम नैला राजा जो है बच्ची को बाबा रह गए। हाँ चलिए तस्वीर हाँ जी भाई हाँ जी बोल सकते हैं दसन के भी। अच्छा अच्छा किथों ले आवा एक ला दियो न तू त्रे त्रे रजाइयां दित्ती नहीं लानी ना गंदा सी ये दलाना पेशाब फंसे लगता पैरा गंदा इतना फिर मकसूद इसलिए खराब होती है इसने छोटा साफ सुथरा। रमजान केड़ी जगह दे रहने वाले हो? मंडी दे हो? अच्छा तुसी दसो इन्हां दी की तफसील है? जी 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 परसों पुलिस आए देख गए इंसान। अच्छा पुलिस आ गए। अच्छा इन्होंने देखभाल ऐसी कर रहे हैं सर, इसलिए पूरे कोशिश कर रहे हैं कि इनके वारस मिल जाएं। कोई नाले का नाम लेते हैं, गंदा नाले उसके साथ मेरा घर है, 3 बेटे बता रहा है, पर इनको वारस मिल जाए। हम तो टेस्ट करते हैं किसका कोई इसका वारस है तो देख कर की ना दसिया जे रमजान जी रमज़ान इनका नाम है, इनके वारस नहीं मिल रहे हैं। अगर इनके वारस या बेटा कोई बेटी है बेटे हैं 2 इनको ले जाना चाहें वो ले जा सकते हैं। तो हमें ये देखें कि हम अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत नहीं करते हैं। जब देखें हम बच्चे होते हैं, छोटे से होते हैं, हम बेबस होते हैं, तो हमारे वालिदैन हमारी किस तरह खिदमत करते हैं। जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब वो बेबस होते हैं, तो हम उनका आसरा सहारा बनने की बजाय उन्हें जो है वो ओल्ड होम एज के हवाले कर देते हैं। कितना ही वक्त का अलमिया है। हम मुसलमान हैं, हमारी दीनी तालीमात क्या हैं, या हमारी जो हमने तालीम हासिल की, या हमें माशरती तालीमात वो क्या हैं, हमारे अंदर इंसानियत जो है वो मैं समझता हूँ ख़त्म होती जा रही है। ऐसे दौर में जिस नफ्सा नफसी का दौर है, किसी को मतलब है बहन को भाई को परवाह नहीं, भाई को भाई की परवाह नहीं है, बूढ़े वालिदैन की औलाद को परवाह नहीं है, यानी कि कोई किसी को बिल्कुल रिश्तेदार कोई किसी की परवाह नहीं करता। ऐसे मुश्किल वक्त में, ऐसे मुश्किल हालात में ये एक खातून जिनका नाम नाइला राजा है बहुत बड़ा काम कर रही हैं कि देखें कि ये जो इन्होंने औलाद संभाली हुई है ना, ये हम लोगों की आप लोगों की औलाद है। ये जो मासूम कलियाँ बच्चे यहाँ पर जिन्होंने पनाह ली हुई है, जिनको ये रहाइश दे रही हैं, खाना दे रही हैं, और ये सारा दिन इन्होंने वो एम्बुलेंस बनाई है, रिक्शा बनाया हुआ है। मंडी बहुद्दीन के बाज़ारों में आपको मिलती हैं, खातून होकर रिक्शा चलाती हैं और चंदा कलेक्ट करती हैं इन मासूमों के लिए, इन बच्चों के लिए। इन्होंने बहुत बड़ा काम कर रही हैं नाज़रीन, और ये मतलब है अदारा चला रही हैं, इतने बच्चों को, इतने बूढ़ों को और ख़वातीन को संभाला हुआ है। तो मैं मंडी बहुद्दीन की जितनी भी आवाम है हमारी नाज़रीन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर विज़िट भी करें। इनके दरवाजे हर वक्त खुले हैं, आप बच्चों से मिल सकते हैं, इन बूढ़ों से मिल सकते हैं, इन ख़वातीन से मिल सकते हैं। नाइला राजा हर वक्त मंडी बहुद्दीन शहर में मौजूद होती हैं, यहाँ भी आप इनसे मिल सकते हैं, शहर में भी मिल सकते हैं। यहाँ का विज़िट करें, बच्चों को देखें, इनको बिस्तर चाहिए तो बिस्तर अतिया करें, अगर इनको चारपाइयाँ चाहिए चारपाइयाँ अतिया करें, राशन चाहिए राशन पहुँचाएँ। ये सब के आपके हमारे बच्चे हैं जो हमारे डोनर हैं, जो सदका देना चाहें, कोई खैरात देना चाहें। इनका अकाउंट नंबर भी है। अकाउंट नंबर आपको याद है क्या है जी? नहीं, वो लिखा हुआ है उसके ऊपर। अच्छा चलें नीचे सर नेड़े करके दी बच्चे दी बनाओ जी। क्या नाम है इस बच्चे का? इसका नाम है जी कल्बे मोमिन। कल्बे मोमिन। तो ये इसकी कितनी उम्र है? इसकी 9 माह हो गए हैं। तो ये कितना अरसा हो गया यहाँ पे आपके साथ है? ये इधर ही बस कोई दे गया हमें पैदा करके। एक दिन का था आपको मिला?
देखें कितना मासूम बच्चा है, कितना प्यारा कली है जो ये संभाल रही है। और मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है। ये आप लोग खुद ही देख लें अब क्या है जी। वो अकाउंट नंबर वगैरह जो हैं वो इनके मैं आपको बता देता हूँ जी। ये अकाउंट नंबर है, कौन से बैंक है? मुस्लिम कमर्शियल बैंक का अकाउंट नंबर है, जहाँ पे आप इनको जो है वो अपने सदकात, अतियात, फंड्स वगैरह भेज सकते हैं। नंबर, अकाउंट नंबर जो है वो नीचे पट्टी पे चल भी जाएगा, नोट भी कर लीजिए। 0641349561003669। और इसके अलावा कोई वो इजी पैसा या कोई दूसरा जैज़ कैश अकाउंट, उसका क्या नंबर है? ये जो है जी नाज़रीन, ये इनका जैज़ कैश अकाउंट नंबर है। अगर आप अतिया को सदका इनको भेजना चाहें, लिखवा देता हूँ, नीचे पट्टी पे चल भी जाएगा। 0333532158 जी। तो मैं ये देखें कितना प्यारा बच्चा है जी, मासूम सा। ये जी नाज़रीन, यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा मंडी फाउद्दीन का ओल्ड होम है, जिसे नायला राजा चला रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है। बस आपको करना ये है, यहाँ का विज़िट करना है और जो हो सके, जो आपसे इन बच्चों के कपड़े हो सके, कोई राशन हो सके, किसी ये काम हम सब का है, वो करनी है। यही समझ लें कि उनके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने लगा दिया है, वो किरदार ये जो है इस स्टेज पे प्ले कर रही हैं, मतलब किरदार निभा रही हैं। तो आप जो है आप अपना किरदार निभाएं, इन तक जो है वो चंदा पहुंचाएं, फंड्स पहुंचाएं, ताकि इन बच्चों की परवरिश ठीक तरीके से हो सके, ये बच्चे ठीक तरीके से पढ़ सकें। ये जो यहाँ पर बूढ़े लोग रह रहे हैं, ख़वातीन हैं और जो बूढ़े मर्द हजरात हैं, इनके जो है वो दवाई का बंदोबस्त हो सके, या इनका जो लाशें दफनाते हैं कफन दफन का बंदोबस्त हो सके। तो ये सारा इंसानियत की खिदमत ही है। मैं तो यही कहूँगा, मंडी फाउद्दीन की एती हैं तो इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप भी जो है वो इनका काम को और इन्हें सराहिएगा जी। सर मैंने बात करनी आपसे, आवाम से। मेरे सारे भाई और बहनें लोग, बेटियाँ और बेटे हैं, जो भी हमारे इदारे को चंदा देते हैं, उनकी रिक्वेस्ट है कि जो दूसरे आदमी हमारे चंदा लेने आते हैं ना, उनके पास कार्ड होते हैं, उस कार्ड की देखभाल करें और उसकी परचोल करें। लिहाजा सारे इदारे के नाम से बहुत आदमी चंदा मांग रहे हैं, पर उसको चंदा हमारे इदारे का ना दें। आपको रिक्वेस्ट है कि चंदा हमें पहुँचाएँ सर। अच्छा देखें, ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नौसरबाज अनासर हैं जो इनके इदारे के नाम पे चंदा वसूल कर रहे हैं, मांग रहे हैं। ये इनका एड्रेस ये है, ये कौन सा रसूल रोड है? पुराना रसूल रोड है, स्टेडियम के थोड़ा सा अब न्यू रसूल रोड है जी। ये स्टेडियम है उसके सामने और साथ मोहल्ला ये कौन सा है? कोट अहमद शाह में इनका अदारा ये बना हुआ है, सड़क के बिल्कुल ऊपर है, बोर्ड लगा हुआ है। इनकी वो रक्षा एम्बुलेंस भी बाहर खड़ी होती है। तो यहाँ पर आप खुद तशरीफ़ ले आएँ, इनको चंदा जो है वो खुद मिल के दें, या इनका किसी ने दूर से जो ट्रांसफ़र करना है वो इनके अकाउंट नंबर नीचे चल रहे हैं पट्टी में। मोबाइल जैज़ अकाउंट है, जैज़ कैश अकाउंट है, या वो मुस्लिम बैंक का अकाउंट है, वो उसमें आप इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं जी। इसी के साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान। रहे थे 11 साल हो गए। 11 साल हो गए ने। अच्छा ते
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मलिक रऊफ़ ज़ुबैर 94 चैनल के साथ, और आज हमारी टीम मौजूद है न्यू ओल्ड होम में। यहाँ पर हम आपका तारफ़ करवाएंगे जो यहाँ पर बच्चे रहते हैं उनसे, और जो ये चला रही हैं हमारी बाजी हैं नाइला राजा, उनसे जो है वो जानेंगे कि किस तरह वो ये चला रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कितने तादाद मौजूद है आपके इस ओल्ड होम एज में? इस ओल्ड एज में 5 माइयाँ बाबे हैं जी, और 9 बच्चे हैं, 10। जी ठीक हो गया। तो ये जो आपका अदारा है ये क्या काम करता है? ये इदारा लावारिस लोगों को पनाह देता है और 4 साल से 10 साल तक के बच्चों को फ्री तालीम देता है, गुमशुदा बुजुर्गों और बच्चों को उनके घरों तक पहुँचाता है, और लावारिस लाशों को अमानतन दफन करते हैं। उसके अलावा फ्री एम्बुलेंस सर्विस और किसी भी पाकिस्तान के किसी भी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए भेज। इस इदारे को आप किस तरह चलाती हैं? इस इदारे को हम बस ये आवाम की तावन से चलाते हैं, मंडी बाउद्दीन की जो आवाम है इनके तावन से चलाते हैं। जी नाज़रीन, जो हमारी ये सिस्टर हैं नाइला राजा बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं, बहुत ज़बरदस्त सोशल वर्कर हैं। आप इन्होंने एक रिक्शा गाड़ी बनाई हुई है, वही एम्बुलेंस है, वो खुद ये ड्राइव करती हैं, खुद चलाती हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे भी। और मंडी बाउद्दीन शहर में ये गली गली बाज़ार बाज़ार फिर कर चंदा कलेक्ट करती हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो इन बच्चों के और इन मुसीबत ज़दा लोगों के नाम की हुई है। एक खातून होकर इतना बड़ा काम कर रही हैं, मैं समझता हूँ। और लोग जो है अजीब अजीब बातें बनाते हैं, मैं समझता हूँ कि खिदमत खलक की मंडी बाउद्दीन में बहुत ही अजीम मसाइल इन्होंने कायम की है। जैसा कि वो बता रही हैं कि लावारिस लाशें जो हैं जिनको कोई हाथ नहीं लगाता, इवन कोई अदारा भी उनको नहीं उठाता, इसी तरह है ना? जी बिल्कुल जी, इसी तरह ये कि ओल्ड एज होम मंडी बाउद्दीन के ये हमारे नायब सदर है, ये अरसा 10 साल से हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और लावारिस लाशों को उठाते हैं, पुलिस के साथ मिलकर अस्पताल पहुंचाते हैं, पोस्टमार्टम करवाते हैं, उनका जनाजा करवा के उनको कफन दफन दे के उनको दफन करवाते हैं। अच्छा, ये जो आप कफन देते हैं ये भी अपनी आपका अदारा अपनी तरफ से करता है? जी जी, सब कुछ इदारा अपनी तरफ से ही करता है जी। कुछ कभी कभी कुछ पुलिस वाले हमारे साथ मदद करते हैं जी, अच्छे इंसान भी हैं, पुलिस वाले बहुत अच्छे लोग हैं, वो भी करते हैं हमारे साथ मदद। लेकिन हम मंडी बाउद्दीन के लोगों से जिस दिन हमें लाश मिलती है ना, लाश लेकर ये अस्पताल चले जाते हैं, ये उसको नहलाते धुलाते कफन वगैरह पहनाते हैं, और मैं बाज़ार से चंदा कलेक्ट करके उसकी कब्र का बंदोबस्त कर लेती हूँ। वो सारा कुछ यानी कि कब दफनाने तक सारा कुछ आप ही करते हैं। कितना अरसा हो गया आपको ये अदारा चलाते हुए? 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। अब तक कितनी लाशें जो है वो दफना चुके हैं आप? ये तो फिर यही बता सकते हैं जो। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सर। अच्छा, कितनी लाशें अब तक जो है वो आप दफना चुके हैं? 3,000। अच्छा, उनको सारा कुछ आप ही करते हैं, नहलाते आप हैं, कफन और दफनाने तक सारा कुछ जो है वो आपका अदारा ही काम करता है? हमारा अदारा काम करते हैं, मैं खुद करता हूँ। कितना अरसा हो गया आपको अदारे के साथ काम करते हुए? 11 साल हो गए। जी देखें नाज़रीन, बहुत बड़ा काम है कि जो लावारिस लाश मिल जाती है, कहीं तो ऐसी लाशें होती हैं, ज़ाहिर बात है वो उनसे बदबू आ रही होती है काफ़ी अरसे की, जैसे वो नहर से मिलती है या किसी ऐसी जगह से, ऐसी कुछ वाक़यात होते हैं? जी जी, बहुत ज़्यादा ऐसी लाशें मिलती हैं जो नहर से मिलती हैं, या कोई कत्ल केस होता है उसको बोरी में डाल के उसको किसी ऐसी जगह पे फेंक देते हैं। जैसा कि ये यहाँ पर एक गांव था जहाँ से आपने वो लाश उठाई, मलका वाले से वो बंदा था कोई, उसको बंदा ने रस्सी से बांध के सारा कुछ करके उसको उधर फेंक दिया था, उसकी सिर्फ हड्डियाँ ही मिली थी हमें। तो काफ़ी लाशें जो है ना, हमने इन्होंने जो बताया कि 3,000 के करीब हमने लाशें उठाई हैं, तो उनमें से हमने बहुत ज़्यादा लाशें जो हमने बमाए कफन दफन हमने घरों तक भी पहुँचाई हैं। जी जी बिल्कुल नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि जो जिन लाशों से जो वो दफन बदबू आ रही होती है, यानी कि गल सड़ जाती हैं, कोई अदारा भी उनको हाथ लगाने को तैयार नहीं होता। ये ओल्ड होम वाली जो हमारी नाइला राजा हैं और इनकी जो टीम है, उन लाशों को वहाँ से कलेक्ट करती है, उठाती है। अगर कोई नहलाने वाली लाश है, उसको कफन और तदफीन का सारा अमल, कब्र का सारा बंदोबस्त जो है वो यही अदारा
कर रहा है। मंडी फौजीन में ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है और इन्होंने बाकायदा ये बिल्डिंग आपकी अपनी या किराए पे ली हुई है? नहीं जी, ये हमारी किराए पे है और इंशाल्लाह ताला हमारी फलक शेर राजा साहब से बात चल रही है। हम लोग बड़ी जल्दी जो है ना सोफी सिटी के साथ एक टाउन बन रहा है जो 2 चक की तरफ सड़क जाती है, वहाँ पर हमने ज़मीन का हमारा इंशाल्लाह बंदोबस्त हो गया है। हमने इंशाल्लाह ताला अच्छा, इस बिल्डिंग का कितना किराया है? मैं ताकि नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि आपके अखराजात कितने ज़्यादा हैं। देखें, फलाही काम है, खिदमत खलक है, खिदमत इंसानियत है, जिसमें अल्लाह ताला की भी रज़ा है और लोगों की, इन बच्चों की, मैं आप सब जो बच्चे हैं यहाँ पर और ख़वातीन हैं और जो बुज़ुर्ग हैं उनसे आपकी बारी बारी जो है मुलाकात भी कराऊंगा, बताऊंगा भी कि इनका जो सारा सिस्टम है क्या है। जी, कितना किराया है यहाँ पर? 15,000 रुपया है। ठीक हो गया। तो बच्चों से जी, आप क्या नाम है? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं एज ए सुपरवाइज़र इस इदारे में काम कर रहा हूँ। बाजी नायला को मैं सबसे पहले खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक बेवा खातून हो के इसने इतना बड़ा माशाल्लाह एक इदारा बनाया हुआ है जिसमें खातून है ना। देखें, मर्दों को कितनी प्रॉब्लम आती है, लोग बातें बनाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन इन्होंने वो सारी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि एक साइड पे रख के मैदान में उतरी हैं और लोगों की बातों की परवाह किए बगैर बड़ा ही अच्छा काम कर रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त अदारे को चला रही हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह जी ईदी साहब जो अपना मिशन छोड़ के गए हैं, इन्होंने ईदी साहब वाला मिशन अपनाया हुआ है। कुछ लाशें ऐसी होती हैं जिनको हाथ लगा कोई नहीं लगा सकता, पुलिस वाले सिर्फ हमें इतला दे देते हैं, फिर हमने जाके उसको कलेक्ट करना होता है। उसका जो है ना ये बाजी खुद अपने हाथों से उसको नहला के उसको अमानतन दफनाती हैं। अगर उसको व्हाट्सएप पे देती हैं तो उसको फिराती हैं पहले पूरे बाज़ार में, जहाँ से अगर उसका कोई वारिस मिलता है तो उसके घर पहुँचाते हैं, अगर नहीं मिलता तो उसको अमानतन नाम कब्रिस्तान में दफनाते हैं। जी, ज़बरदस्त हो गया। देख लें नाज़रीन, कितना अजीम काम है। मैं तो कहूँगा कि मंडी फौजीन की एदी जो हैं वो नायला राजा ही हैं। जी, हमारे साथ एक और इस यहाँ पे जो हाजी फ़याज़ गुज्जर साहब हैं, जो साथ बुज़ुर्ग बैठे हैं, इन्होंने अपनी जो पूरी ज़िंदगी है वो वक़फ़ कर दी है, इस अदारे के नाम कर दी है, इस अदारे के डोनर भी रह चुके हैं। अब जो है वो यहाँ पे इस अदारे में ही रहते हैं और इनका ज़िंदगी का मकसद यही है कि इन बच्चों की खिदमत की जाए। जो यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, वो आप भी खुद ही बुज़ुर्ग हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी ये बहुत बड़ा काम किया है कि इन्हीं बच्चों के, इन्हीं बुज़ुर्ग और ख़वातीन के नाम कर दिया। जी, क्या कहेंगे आप? मैं जी कादराबाद मंडी बावजूद को बाहर रहशी हूँ। मेरा नाम फ़याज़ गुजर है और मैंने औलाद की बहुत खिदमत की है। बिल्डिंग बनाई है, 84 मरले में कोठी बनाई है, लेकिन वहाँ सुकून नहीं आया। मैं सुकून के लिए यहाँ यतीम बच्चों की खिदमत करने के लिए, राजा नाला की खिदमत करने के लिए, ओल्ड होम की खिदमत करने के लिए यहाँ आया हूँ। जी, ज़बरदस्त हो गया। देख लें नाज़रीन के कितनी बड़ी उन्होंने अपने बच्चों के लिए बिल्डिंग बनाई, लेकिन वो कहते हैं कि ज़हनी सुकून नहीं मिला। तो मैं इन बच्चों की खिदमत करने के लिए, इन बुज़ुर्गों की खिदमत करने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ ताकि मुझे ज़हनी सुकून मिले। देख लें नाज़रीन, हमारी इस दुनिया में कितने कितने अजीम लोग मौजूद हैं। जी, मैं दूसरों से भी आपकी मुलाकात करवाता चलता हूँ। जी, हमारे साथ मौजूद हैं मैडम तंजीला हैं, जो इंचार्ज हैं इस अदारे की। वो इस अदारे को अच्छी तरह से देखती हैं, निगरानी करती हैं, बच्चों को जो है वो स्कूल भेजती हैं और सारा बंदोबस्त यही करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या क्या आप काम सर अंजाम देती हैं? मैं ओल्ड एज होम में आने वाले तमाम जो लोग हैं उनकी मतलब करती हूँ, देखभाल करती हूँ, और उनका स्कूल वगैरह या कोई और ऑफिस का कोई काम हो तो वो सारी चीज़ें। जी, जो मैडम तंजीला हैं वो मैडम नायला राजा की बेटी हैं और उनका सारे काम में हाथ बढ़ाती हैं और उनके साथ सारा कुछ जो है वो काम काज इस अदारे को चलाने का देखती हैं। और एक पढ़ी लिखी लड़की हैं। कितना पढ़ी हैं आप? FA किया हुआ है और उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी जो है वो इस अदारे के नाम की हुई है, वक़फ़ की हुई है। जी, आपके बच्चों से मिलना चाहूँगा कि कौन कौन बच्चे हैं, बुलाएँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? अरसलान। अच्छा, ये कहाँ से मिला आपको अरसलान जी? ये जी काफ़ी अरसे से मेरे पास छोटा। इसकी कितनी उम्र कितनी है? इसकी उम्र होगी 4 साल। 4 साल। अभी स्कूल जाता है नहीं जाता? हाँ, जाते हैं। स्कूल जाते हो बेटा? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो? नर्सरी में। शाबाश।
शाबाश बेटा। अच्छा, ये बच्चों को आप दीनी तालीम भी जो है वो मुहैया की जाती है? जी, यहाँ पर मौलवी साहब आते हैं, वो पढ़ाते हैं इनको जी। अच्छा, और स्कूल में भी भेजती हैं? प्राइवेट स्कूल में इनका दाखिला करवाया हुआ है? जी, स्कूल में भी पढ़ते हैं, टीचर भी है, ट्यूशन भी पढ़ते हैं, और मौलवी साहब आते हैं, वो इनको पढ़ाते हैं। इन बच्चों का खाना, कपड़े पहनने के लिए सारा बंदोबस्त आप ही करती हैं? रिहाइश वगैरह जी, बस अल्लाह ताला करता है, मैं तो बस कोशिश करती हूँ। ये बच्चा आपको कहाँ से मिला था? ये बच्चा मेरा अपना है, ये मेरा बेटा है जी। ठीक हो गया, वो लाते जाएं दूसरे बच्चों को। आ जाए जी। इस बच्चे का क्या नाम है? क्या नाम है बेटा? मोहम्मद इमरान। शाबाश। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रेप में। कौन से स्कूल जाते हो? स्कूल का नाम बता। अच्छा, नहीं पता। अच्छा, ये बच्चा कहाँ से आपको मिला? ये भी बच्चा जो है ना, ये भी मेरा बच्चा है। ये जितने बच्चे हैं, आप इनके बारे में अगर पूछना चाहें तो आप किसी अलग प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। ये मेरे अपने बच्चे हैं जी। ठीक हो गया। आप कुछ नहीं सुनाओगे? सुनाओ। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल कदरि खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइहि व सिफातिहि व कबिलतु जमीअ अहकामिहि इकरारुम बिल लिसानि व तस्दीकुम बिल कल्ब। शाबाश। इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र 6 साल। जी। ठीक हो गया। आपका बेटा क्या नाम है? हिना। हाजरा। हाजरा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? प्रेप में। स्कूल का नाम को नहीं आपको भी याद? कौन से? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में। अच्छा, इसकी कितनी उम्र है? इसकी 7 साल। 7 साल। अच्छा, तो क्या सुनाओगी आप? या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सच्ची तस्नी अली मासादिया की तो ले आइए सोना लाल ओ दे होठ हिले कुरियान बने ओ बोले सूरता आयता बने लमन शिरा लकसदरा कोड़ी जी तारी फिक्र जिदा शिक जुल्ल जुला। जी। ठीक हो गया। ठीक है। पहले अगले बच्चे को बताइए। बेटे क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1। अच्छा, इसकी कितनी उम्र है जी? इसकी उम्र है जी 11 साल। 11 साल। अच्छा, तो ये कौन 1 क्लास में पढ़ता है? क्या सुनाओगे बेटा? कुछ आता है आपको? नहीं आता। चारम कलमा तौहीद मने के ला इलाहा इल्लल्लाह लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्द युहीयु व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। वेरी गुड। शाबाश। ठीक है बेटा, बैठो आप। दूसरे बच्चे को बताओ। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिजान। कितनी उम्र है? इसकी 5 साल। लड़का है? स्कूल जाता है ये? कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1। अच्छा, आपको पहला कलमा आता है? आता है। सुनाए। शाबाश शाबाश। बैठे। बुलाओ। कौन रह गया? आ जाओ जी। जी बेटा, आपका क्या नाम है? हलीमा सादिया। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? प्रेप में। अच्छा, तो कौन? ठीक हो गया। स्कूल ये वो उसी स्कूल में जा रही है, सारे इकट्ठे ही जाते हैं। तो आप क्या सुनाओगी? अल्लाह जी ने कलियां शर्मिंदे चलिया शर्मिंदा तू दूरे जाना अंदर बीबी फातिमा बाबा पाक। जबरदस्त। ठीक है, अब बुलाओ जी के बच्चे। कौन रह गया है? आ जाओ जी।
आ जाओ अरूज फातिमा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? अरूज फातिमा। अरूज फातिमा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5। कितनी उम्र है इस बेटी की? इसकी उम्र 12 साल। 12 साल है, माशाल्लाह। क्या सुनाओगी आप? मैं पोइम सुना देती हूँ। पोइम सुना दें जी। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. जबरदस्त बेटा, ठीक हो गया। कोई बच्चा रह गया और? बच्चे पूरे हो गए जी। वो कि छोटा सो गया। ठीक हो गया। जल्दी रह गई है अब बड़ी है। अच्छा, अमरीन इन को बैठे रहो। ओए बिस्मिल्लाह, ये देखो आपका ये रह गया। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद अजान। नाम बताओ। ये तो स्कूल जाता होना है ना? कितनी उम्र है इसकी? 1 साल। 2 साल। ठीक हो गया, सही हो गया। ये को ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? अमरीन है। अमरीन। अच्छा, कितने अरसे से ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? मैं 3 साल रह रही हूँ उससे। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सही देख रही है। खाना पीना रोटी सारा कुछ ठीक मिल रहा? जुत्ती कपड़ा लभदा है। ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ? नहीं मारते कुटते नहीं है। अच्छा, चलो खुश हो ਇੱਥੇ? जी। चलो ठीक, बैठो सी। अम्मा जी आ जाओ। ਉੱਥੇ मैं चला जाना ਉੱਥੇ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? आमना। किन्ने अरसे से ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? मेरे 5 महीने हो गए। 5 महीने हुए। ਤੇ खुश हो ਇੱਥੇ? जी। कोई मुश्किल परेशानी तो नहीं? नहीं। खाना लभदा टाइम से? जी, आखिर टाइम खाना मिलता है, जुत्ती कपड़ा मिलता है। कोई मसला परेशानी तो नहीं? चलो ठीक हो गया जी। हाँ जी, उन्होंने को उत्थे चले चले। हाँ, इत्थे बुला लो। बूटा। की नाम है तेरा? बूटा। बूटा। किन्ने अरसे से इत्थे रह रहे हो? 2 महीने। 2 महीने से? 11 साल हो गए। किन्ने अरसे से रह रहे हो इत्थे? 11 साल हो गए। 11 साल हो गए ने। अच्छा, ते रोटी कपड़ा इत्थे लभदा है? रोटी राज के लभदी है? अम्मी अब्बा तुहाडे किथे ने? अच्छा अच्छा, ए तुहाडे अम्मी अब्बा ने ते इन्हां नाल खुश रह रहे हो? सारी देखभाल कर दे? ठीक हो गया। ते रो क्यों रहे हो? चलो साइड हो गया। ठीक। आ जाओ उठे जी। व्हील चेयर जिसनों देनी हिंदी सी जिला मंडी में। अच्छा, ते की बच्ची ने मसला बनाया? बच्ची लत चौकन खराई। अच्छा, ते फिर लत जेह्ड़ी है की बच्ची दा नाम है? किरण खराई। अच्छा, लत कट्टी गई है? जी कट्टी। डॉक्टर ने कट्टी? जी डॉक्टर ने कट्टी। अच्छा, ते ए हुन ओल्ड होम एज वाले जेह्ड़े ने ओह् नायला राजा साहिबा जेह्ड़ियां ने ए व्हील चेयर दे रहे ने बच्ची वास्ते। देख लो कि नासरीन कितना जो है बड़ा काम कर रही हैं ये नायला राजा, और उनकी मैं काविशों को, हिम्मतों को जी हर चीज़ वो कह रही हैं, नायला राजा कह रही हैं कि हर चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे, जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और अदारा इनका खिदमत कर रहा है, इसी तरह खिदमत जो है वो करता रहेगा। और ख़वातीन भी हैं आपकी जो यहाँ पे रह रही हैं। कोई रह गया बता? जो हमारे गाना है। आयशा, आप क्या काम करती हैं यहाँ पे? मैं कल बच्चों की देखभाल करती हूँ। अच्छा, ये अदारे यानी कि बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं? जी। मारती तो नहीं है बच्चों को? नहीं मारती तो नहीं, वैसे डांटती हूँ कोई गलत काम करे बच्चे, मतलब घर की तरह इनकी देखभाल करती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि इनके ऊपर ज़्यादा सख्ती है, वो भी नहीं है। तो आप कैसे इस ओल्ड होम एज में आ गई? मेरे साथ कुछ अपना घरेलू मसला बना था, ठीक है, मीने की वजह से तो मैं इधर आई थी। फिर मैडम नायला ने मेरा राजीनामा कराया। मुझे ये इनका काम अच्छा लगा, जिसकी वजह से मैं इनके साथ ना ओल्ड एज में रह के तो इनकी मदद करना चाहती हूँ। अच्छा, कितने अरसे से हैं? मुझे इधर 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया है। अच्छा, यहाँ पे कोई मसला परेशानी तो नहीं है आपको? खाना वगैरह और या बच्चों को या जो रहती हैं ख़वातीन वो महफूज हैं यहाँ पे? जी अल्लाह का शुक्र है, सारे महफूज है। खाना पीना सब कुछ मेरे हैंडल में है, जो कुछ बनाना जो कुछ करना वो मेरा काम है। मैडम नायला को बस बताना होता है ये चीज़ खत्म हो गई है, वो मुझे बताते हैं। जी ठीक हो गया।
जी ये मैडम नैला राजा जो है बच्ची को बाबा रह गए। हाँ चलिए तस्वीर ना हाँ जी भाई हाँ जी बोल सकते हैं दर्शन के भी। अच्छा अच्छा कितु रहे वहाँ एक ला दे उन तो त्रे त्रे रजाइयाँ देती नहीं लानी हाँ गंदा सी ये दलाना पेशाब घसे लगता पैरा गंदा इतना फिर मकसूद इसलिए खराब होती है इसमें होता साफ सुथरा। रमजान केड़ी जगह दे रहने वाले हो? मंडी दे हो? अच्छा तुसी दसो इन्हां दी की तफसील है? जी 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 परसों पुलिस आ देख गए इंसान। अच्छा पुलिस वाले अच्छा इन्होंने देखभाल ਅਸੀਂ कर रहे हैं सर। इसलिए पूरे कोशिश कर रहे हैं कि इनके वारिस मिल जाएं। कोई नाले का नाम लेते हैं गंदा नाले उसके साथ मेरा घर है 3 बेटे बता रहा है पर इनको वारिस मिल जाए हम तो टेस्ट करते हैं किसका कोई इसका वारिस है तो देख कर की ना दसिया जे रमजान जी रमज़ान इनका नाम है। इनके वारिस नहीं मिल रहे हैं। अगर इनके वारिस या बेटा कोई बेटी है बेटे हैं 2 इनको ले जाना चाहें वो ले जा सकते हैं। तो हमें ये देखें कि हम अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत नहीं करते हैं। जब देखें हम बच्चे होते हैं छोटे से होते हैं हम बेबस होते हैं तो हमारे वालिदैन हमारी किस तरह खिदमत करते हैं। जब वो बूढ़े हो जाते हैं जब वो बेबस होते हैं तो हम उनका आसरा सहारा बनने की बजाय उन्हें जो है वो ओल्ड होम एज के हवाले कर देते हैं। कितना ही वक्त का अलमिया है। हम मुसलमान हैं हमारी दीनी तालीमात क्या हैं या हमारी जो हमने तालीम हासिल की या हमें माशरती तालीमात वो क्या हैं। हमारे अंदर इंसानियत जो है वो मैं समझता हूँ ख़त्म होती जा रही है। ऐसे दौर में जिस नफ्सा नफसी का दौर है किसी को मतलब है बहन को भाई को परवाह नहीं भाई को भाई की परवाह नहीं है बूढ़े वालिदैन की औलाद को परवाह नहीं है यानी कि कोई किसी को बिल्कुल रिश्तेदार कोई किसी की परवाह नहीं करता। ऐसे मुश्किल वक्त में ऐसे मुश्किल हालात में ये एक खातून जिनका नाम नायला राजा है बहुत बड़ा काम कर रही हैं कि देखें कि ये जो इन्होंने औलाद संभाली हुई है ना ये हम लोगों की आप लोगों की औलाद है। ये जो मासूम कलियां बच्चे यहाँ पर जिन्होंने पनाह ली हुई है जिनको ये रहाइश दे रही हैं खाना दे रही हैं और ये सारा दिन इन्होंने वो एम्बुलेंस बनाई है रिक्शा बनाया हुआ है। मंडी बहुद्दीन के बाज़ारों में आपको मिलती हैं खातून होकर रिक्शा चलाती हैं और चंदा कलेक्ट करती हैं इन मासूमों के लिए इन बच्चों के लिए। इन्होंने बहुत बड़ा काम कर रही हैं नाज़रीन और ये मतलब है अदारा चला रही हैं इतने बच्चों को इतने बूढ़ों को और ख़वातीन को संभाला हुआ है। तो मैं मंडी बहुद्दीन की जितनी भी आवाम है हमारी नाज़रीन देख रहे हैं सुन रहे हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर विज़िट भी करें। इनके दरवाजे हर वक्त खुले हैं। आप बच्चों से मिल सकते हैं इन बूढ़ों से मिल सकते हैं इन ख़वातीन से मिल सकते हैं। नैला राजा हर वक्त मंडी बहुद्दीन शहर में मौजूद होती हैं। यहाँ भी आप इनसे मिल सकते हैं शहर में भी मिल सकते हैं। यहाँ का विज़िट करें बच्चों को देखें इनको बिस्तर चाहिए तो बिस्तर अतिया करें अगर इनको चारपाइयाँ चाहिए चारपाइयाँ अतिया करें राशन चाहिए राशन पहुँचाएँ। ये सब के आपके हमारे बच्चे हैं जो हमारे डोनर हैं जो सदका देना चाहें कोई खैरात देना चाहें। इनका अकाउंट नंबर भी है। अकाउंट नंबर आपको याद है क्या है जी? लिखा हुआ है उसके ऊपर। अच्छा चले नीचे सर नेड़े करके बच्चे दी बनाओ जी। क्या नाम है इस बच्चे का? इसका नाम है जी कल्बे मोमिन। कल्बे मोमिन। तो ये इसकी कितनी उम्र है? इसकी 9 माह हो गए हैं। तो ये कितना अरसा हो गया यहाँ पे आपके साथ है? ये इधर ही बस कोई दे गया हमें पैदा करके। एक दिन का था आपको मिला। देखिए कितना मासूम बच्चा है कितना प्यारा कली है जो संभाल रही है और मैं तो कुछ नहीं कहूँगा मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है। ये आप लोग खुद ही देख लें अब क्या है जी। वो अकाउंट नंबर वगैरह जो हैं वो इनके मैं आपको बता देता हूँ जी। ये अकाउंट नंबर है कौन से बैंक का है? ये मुस्लिम कमर्शियल बैंक का अकाउंट नंबर है जहाँ पे आप इनको जो है वो
अपने सदकात, अतियात, फंड्स वगैरह भेज सकते हैं। नंबर, अकाउंट नंबर जो है वो नीचे पट्टी पे चल भी जाएगा, नोट भी कर लीजिए। 0641349561003669। और इसके अलावा कोई वो इजी पैसा या कोई दूसरा जैज़ कैश अकाउंट, उसका क्या नंबर है? ये जो है जी नाज़रीन, ये इनका जैज़ कैश अकाउंट नंबर है। अगर आप अतिया को सदका इनको भेजना चाहें, लिखवा देता हूँ, नीचे पट्टी पे चल भी जाएगा। 0333532158 जी। तो मैं ये देखें कितना प्यारा बच्चा है जी, मासूम सा। ये जी नाज़रीन, यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा मंडी फाउद्दीन का ओल्ड होम है, जिसे नायला राजा चला रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है। बस आपको करना ये है, यहाँ का विज़िट करना है और जो हो सके, जो आपसे इन बच्चों के कपड़े हो सके, कोई राशन हो सके, किसी ये काम हम सब का है, वो करनी है। यही समझ लें कि उनके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने लगा दिया है, वो किरदार ये जो है इस स्टेज पे प्ले कर रही हैं, मतलब किरदार निभा रही हैं। तो आप जो है आप अपना किरदार निभाएं, इन तक जो है वो चंदा पहुंचाएं, फंड्स पहुंचाएं, ताकि इन बच्चों की परवरिश ठीक तरीके से हो सके, ये बच्चे ठीक तरीके से पढ़ सकें। ये जो यहाँ पर बूढ़े लोग रह रहे हैं, ख़वातीन हैं और जो बूढ़े मर्द हजरात हैं, इनके जो है वो दवाई का बंदोबस्त हो सके, या इनका जो लाशें दफनाते हैं, कफन दफन का बंदोबस्त हो सके। तो ये सारा इंसानियत की खिदमत ही है। मैं तो यही कहूँगा, मंडी फाउद्दीन की एती हैं तो इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप भी जो है वो इनका काम को और इन्हें सराहिएगा जी। सर, मैंने बात करनी आपसे, आवाम से। मेरे सारे भाई और बहनें लोग, बेटियाँ और बेटे हैं, जो भी हमारे इदारे को चंदा देते हैं, उनकी रिक्वेस्ट है कि जो दूसरे आदमी हमारे चंदा लेने आते हैं ना, उनके पास कार्ड होते हैं, उस कार्ड की देखभाल करें और उसकी परचोल करें। लिहाजा सारे इदारे के नाम से बहुत आदमी चंदा मांग रहे हैं, पर उसको चंदा हमारे इदारे का ना दें। आपको रिक्वेस्ट है कि चंदा हमें चाहें सर। अच्छा देखें, ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नौसरबाज अनासर हैं जो इनके इदारे के नाम पे चंदा वसूल कर रहे हैं, मांग रहे हैं। ये इनका एड्रेस ये है, ये कौन सा रसूल रोड है? पुराना रसूल रोड है, स्टेडियम के थोड़ा सा अब न्यू रसूल रोड है जी। ये स्टेडियम है उसके सामने और साथ मोहल्ला ये कौन सा है? कोट अहमद शाह में इनका अदारा ये बना हुआ है। सड़क के बिल्कुल ऊपर है, बोर्ड लगा हुआ है। इनकी वो रक्षा एम्बुलेंस भी बाहर खड़ी होती है। तो यहाँ पर आप खुद तशरीफ़ ले आएँ, इनको चंदा जो है वो खुद मिल के दें, या इनका किसी ने दूर से जो ट्रांसफ़र करना है वो इनके अकाउंट नंबर नीचे चल रहे हैं पट्टी में। मोबाइल जैज़ अकाउंट है, जैज़ कैश अकाउंट है, या वो मुस्लिम बैंक का अकाउंट है, वो उसमें आप इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं जी। इसी के साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान। रहे थे 11 साल हो गए। 11 साल हो गए ने। अच्छा ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर 94 चैनल के साथ, और आज हमारी टीम मौजूद है न्यू ओल्ड होम में।
यहाँ पर हम आपका तारफ़ करवाएंगे जो यहाँ पर बच्चे रहते हैं उनसे, और जो ये चला रही हैं हमारी बाजी हैं नाइला राजा, उनसे जो है वो जानेंगे कि किस तरह वो ये चला रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कितने तादाद मौजूद है आपके इस ओल्ड होम एज में? इस ओल्ड एज में 5 माइयाँ बाबे हैं जी और 9 बच्चे हैं, 10। जी ठीक हो गया। तो ये जो आपका अदारा है ये क्या काम करता है? ये इदारा लावारिस लोगों को पनाह देता है और 4 साल से 10 साल तक के बच्चों को फ्री तालीम देता है, गुमशुदा बुजुर्गों और बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाता है और लावारिस लाशों को अमानतन दफन करते हैं। उसके अलावा फ्री एम्बुलेंस सर्विस और किसी भी पाकिस्तान के किसी भी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए भेज। इस इदारे को आप किस तरह चलाती हैं? इस इदारे को हम बस ये आवाम की तावन से चलाते हैं, मंडी बाउद्दीन की जो आवाम है इनके तावन से चलाते हैं। जी नाज़रीन, जो हमारी ये सिस्टर हैं नाइला राजा बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं, बहुत ज़बरदस्त सोशल वर्कर हैं। आप इन्होंने एक रिक्शा गाड़ी बनाई हुई है, वही एम्बुलेंस है, वो खुद ये ड्राइव करती हैं, खुद चलाती हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे भी। और मंडी बाउद्दीन शहर में ये गली गली बाज़ार बाज़ार फिर कर चंदा कलेक्ट करती हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो इन बच्चों के और इन मुसीबत ज़दा लोगों के नाम की हुई है। एक खातून होकर इतना बड़ा काम कर रही हैं, मैं समझता हूँ। और लोग जो है अजीब अजीब बातें बनाते हैं, मैं समझता हूँ कि खिदमत खलक की मंडी बाउद्दीन में बहुत ही अजीम मसाइल इन्होंने कायम की है। जैसा कि वो बता रही हैं कि लावारिस लाशें जो हैं जिनको कोई हाथ नहीं लगाता, इवन कोई अदारा भी उनको नहीं उठाता, इसी तरह है ना? जी बिल्कुल जी, इसी तरह ये कि ओल्ड एज होम मंडी बाउद्दीन के ये हमारे नायब सदर है, ये अरसा 10 साल से हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और लावारिस लाशों को उठाते हैं, पुलिस के साथ मिलकर अस्पताल पहुंचाते हैं, पोस्टमार्टम करवाते हैं, उनका जनाजा करवा के उनको कफन दफन दे के उनको दफन करवाते हैं। अच्छा, ये जो आप कफन देते हैं ये भी अपनी आपका अदारा अपनी तरफ से करता है? जी सब कुछ इदारा अपनी तरफ से ही करता है जी। कुछ कभी कभी कुछ पुलिस वाले हमारे साथ मदद करते हैं जी। अच्छे इंसान भी हैं, पुलिस वाले बहुत अच्छे लोग हैं, वो भी करते हैं हमारे साथ मदद। लेकिन हम मंडी बाउद्दीन के लोगों से जिस दिन हमें लाश मिलती है ना, लाश लेकर ये अस्पताल चले जाते हैं, ये उसको नहलाते धुलाते कफन वगैरह पहनाते हैं और मैं बाज़ार से चंदा कलेक्ट करके उसकी कब्र का बंदोबस्त कर लेती हूँ। सारा कुछ यानी कि कब दफनाने तक सारा कुछ आप ही करते हैं। कितना अरसा हो गया आपको ये अदारा चलाते हुए? 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। अब तक कितनी लाशें जो है वो दफना चुके हैं आप? ये तो फिर यही बता सकते हैं जो। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सर। अच्छा, कितनी लाशें अब तक जो है वो आप दफना चुके हैं? 3,000। अच्छा, उनको सारा कुछ आप ही करते हैं, नहलाते आप हैं, कफन और दफनाने तक सारा कुछ जो है वो आपका अदारा ही काम करता है? जी हमारा अदारा ही काम करते हैं, मैं खुद करता हूँ। कितना अरसा हो गया आपको अदारे के साथ काम करते हुए? 11 साल हो गए। जी देखें नाज़रीन, बहुत बड़ा काम है कि जो लावारिस लाश मिल जाती है, कई तो ऐसी लाशें होती हैं, ज़ाहिर बात है वो उनसे बदबू आ रही होती है काफ़ी अरसे की, जैसे वो नहर से मिलती है या किसी ऐसी जगह से, ऐसी कुछ वाक़यात होते हैं? जी जी, बहुत ज़्यादा ऐसी लाशें मिलती हैं जो नहर से मिलती हैं या कोई कत्ल केस होता है, उसको बोरी में डाल के उसको किसी ऐसी जगह पे फेंक देते हैं। जैसा कि ये यहाँ पर एक गांव था जहाँ से आपने वो लाश उठाई, मलका वाले से वो बंदा था कोई, उसको बंदा ने रस्सी से बांध के सारा कुछ करके उसको उधर फेंक दिया था, उसकी सिर्फ हड्डियाँ ही मिली थी हमें। तो काफ़ी लाशें जो है ना, हमने इन्होंने जो बताया कि 3,000 के करीब हमने लाशें उठाई हैं, तो उनमें से हमने बहुत ज़्यादा लाशें जो हमने बमाए कफन दफन हमने घरों तक भी पहुँचाई हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि जो जिन लाशों से जो वो दफन बदबू आ रही होती है, यानी कि गल सड़ जाती हैं, कोई अदारा भी उनको हाथ लगाने को तैयार नहीं होता। ये ओल्ड होम वाली जो हमारी नाइला राजा हैं और इनकी जो टीम है, उन लाशों को वहाँ से कलेक्ट करती है, उठाती है। अगर कोई नहलाने वाली लाश है, उसको कफन और तदफीन का सारा अमल, कब्र का सारा बंदोबस्त जो है वो यही अदारा कर रहा है। मंडी बाउद्दीन में ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है और इन्होंने बाकायदा ये बिल्डिंग आपकी अपनी है किराए पे ली हुई है? नहीं जी, ये हमारी किराए पे है और इंशाल्लाह ताला हमारी फलक शेर राजा साहब से बात चल रही है। हम लोग बड़ी जल्दी जो है ना सोफी सिटी के साथ एक टाउन बन रहा है,
जो 2 चक की तरफ से सड़क जाती है, वहाँ पर हमने ज़मीन का हमारा इंशाल्लाह बंदोबस्त हो गया है। हमने इंशाल्लाह ताला अच्छा, इस बिल्डिंग का कितना किराया है? मैं ताकि नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि आपके अखराजात कितने ज़्यादा हैं। देखें, फलाही काम है, खिदमत खलक है, खिदमत इंसानियत है, जिसमें अल्लाह ताला की भी रज़ा है और लोगों की, इन बच्चों की, मैं आप सब जो बच्चे हैं यहाँ पर और ख़वातीन हैं और जो बुज़ुर्ग हैं उनसे आपकी बारी बारी जो है मुलाकात भी कराऊंगा, बताऊंगा भी कि इनका जो सारा सिस्टम है क्या है। जी, कितना किराया है? यहाँ पर 15,000 रुपया है। ठीक हो गया। तो बच्चों से जी, आप क्या नाम है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं एज ए सुपरवाइज़र इस इदारे में काम कर रहा हूँ। बाजी नायला को मैं सबसे पहले खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक बेवा खातून हो के इसने इतना बड़ा माशाल्लाह एक इदारा बनाया हुआ है जिसमें खातून है ना। देखें, मर्दों को कितनी प्रॉब्लम आती है, लोग बातें बनाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन इन्होंने वो सारी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि एक साइड पे रख के मैदान में उतरी हैं और लोगों की बातों की परवाह किए बगैर बड़ा ही अच्छा काम कर रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त अदारे को चला रही हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह जी ईदी साहब जो अपना मिशन छोड़ के गए हैं, इन्होंने ईदी साहब वाला मिशन अपनाया हुआ है। कुछ लाशें ऐसी होती हैं जिनको हाथ कोई नहीं लगा सकता, पुलिस वाले सिर्फ हमें इतला दे देते हैं, फिर हमने जाके उसको कलेक्ट करना होता है। उसका जो है ना, ये बाजी खुद अपने हाथों से उसको नहला के उसको अमानतन दफनाती हैं। अगर उसको व्हाट्सएप पे देती हैं तो उसको फिराती हैं पहले पूरे बाज़ार में, जहाँ से अगर उसका कोई वारिस मिलता है तो उसके घर पहुँचाते हैं, अगर नहीं मिलता तो उसको अमानतन नाम कब्रिस्तान में दफनाते हैं। जी, ज़बरदस्त हो गया। देख लें नाज़रीन, कितना अजीम काम है। मैं तो कहूँगा कि मंडी बहाउद्दीन की एदी जो हैं वो नायला राजा ही हैं। जी, हमारे साथ एक और इस यहाँ पे जो हाजी फ़याज़ गुज्जर साहब हैं, जो साथ बुज़ुर्ग बैठे हैं, इन्होंने अपनी जो पूरी ज़िंदगी है वो वक़फ़ कर दी है, इस अदारे के नाम कर दी है, इस अदारे के डोनर भी रह चुके हैं। अब जो है वो यहाँ पे इस अदारे में ही रहते हैं और इनका ज़िंदगी का मकसद यही है कि इन बच्चों की खिदमत की जाए। जो यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, वो आप भी खुद ही बुज़ुर्ग हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी ये बहुत बड़ा काम किया है कि इन्हीं बच्चों के, इन्हीं बुज़ुर्ग और ख़वातीन के नाम कर दिया। जी, क्या कहेंगे आप? मैं जी कादराबाद मंडी बहाउद्दीन को बाहर रहशी हूँ। मेरा नाम फ़याज़ गुजर है और मैंने औलाद की बहुत खिदमत की है। बिल्डिंग बनाई है, 84 मरले में कोठी बनाई है, लेकिन वहाँ सुकून नहीं आया। मैं सुकून के लिए यहाँ यतीम बच्चों की खिदमत करने के लिए, राजा नाला की खिदमत करने के लिए, ओल्ड होम की खिदमत करने के लिए यहाँ आया हूँ। जी, ज़बरदस्त हो गया। देख लें नाज़रीन के कितनी बड़ी उन्होंने अपने बच्चों के लिए बिल्डिंग बनाई, लेकिन वो कहते हैं कि ज़हनी सुकून नहीं मिला। तो मैं इन बच्चों की खिदमत करने के लिए, इन बुज़ुर्गों की खिदमत करने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ ताकि मुझे ज़हनी सुकून मिले। देख लें नाज़रीन, हमारी इस दुनिया में कितने कितने अजीम लोग मौजूद हैं। जी, मैं दूसरों से भी आपकी मुलाकात करवाता चलता हूँ। जी, हमारे साथ मौजूद हैं मैडम तंजीला हैं, जो इंचार्ज हैं इस अदारे की। वो इस अदारे को अच्छी तरह से देखती हैं, निगरानी करती हैं, बच्चों को जो है वो स्कूल भेजती हैं और सारा बंदोबस्त यही करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या क्या आप काम सर अंजाम देती हैं? मैं ओल्ड एज होम में आने वाले तमाम जो लोग हैं उनकी मतलब करती हूँ, देखभाल करती हूँ, और उनका स्कूल वगैरह या कोई और ऑफिस का कोई काम हो तो वो सारी चीज़ें। जी, जो मैडम तंजीला हैं वो मैडम नायला राजा की बेटी हैं और उनका सारे काम में हाथ बढ़ाती हैं और उनके साथ सारा कुछ जो है वो काम काज इस अदारे को चलाने का देखती हैं। और एक पढ़ी लिखी लड़की हैं। कितना पढ़ी हैं आप? FA किया हुआ है और उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी जो है वो इस अदारे के नाम की हुई है, वक़फ़ की हुई है। जी, आपके बच्चों से मिलना चाहूँगा कि कौन कौन बच्चे हैं, बुलाएं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? अरसलान। अच्छा, ये कहाँ से मिला आपको अरसलान जी? ये जी काफ़ी अरसे से मेरे पास छोटा। इसकी कितनी उम्र कितनी है? इसकी उम्र होगी 4 साल। 4 साल। अभी स्कूल जाता है नहीं जाता? हाँ, जाते हैं। स्कूल जाते हो बेटा? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो? नर्सरी में। शाबाश। शाबाश बेटा। अच्छा, ये बच्चों को आप दीनी तालीम भी जो है वो मुहैया की जाती है? जी,
यहाँ पर मौलवी साहब आते हैं, वो पढ़ाते हैं इनको हिंदी। अच्छा, और स्कूल में भी भेजती हैं? प्राइवेट स्कूल में इनका दाखिला करवाया हुआ है? ये स्कूल में भी पढ़ते हैं, टीचर भी है, ट्यूशन भी पढ़ते हैं, और मौलवी साहब आते हैं वो इनको पढ़ाते हैं। इन बच्चों का खाना, कपड़े पहनने के लिए सारा बंदोबस्त आप ही करती हैं? रिहाइश वगैरह ये बस अल्लाह ताला करता है, मैं तो बस कोशिश करती हूँ। ये बच्चा आपको कहाँ से मिला था? ये बच्चा मेरा अपना है, ये मेरा बेटा है जी। ठीक हो गया, वो बुलाते जाएं दूसरे बच्चों को। आ जाए। जी, इस बच्चे का क्या नाम है? क्या नाम है बेटा? मोहम्मद इमरान। शाबाश। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रेप में। कौन से स्कूल जाते हो? स्कूल का नाम बता। अच्छा, नहीं पता। अच्छा, ये बच्चा कहाँ से आपको मिला? ये भी बच्चा जो है ना, ये भी मेरा बच्चा है। ये जितने बच्चे हैं, आप इनके बारे में अगर पूछना चाहें तो आप किसी अलग प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। ये मेरे अपने बच्चे हैं। जी, ठीक हो गया। आप कुछ नहीं सुनाओगे? सुनाओ। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकाति व कुतुबि व रसूलि वल यौमिल आखिरि वल कदरि खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइहि व सिफातिहि व कबिलतु जमीअ अहकामिहि इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब। शाबाश। इसकी उम्र कितनी है? उम्र 6 साल। जी, ठीक हो गया। आ जाओ। आपका बेटा क्या नाम है? हिना? हाजरा। हाजरा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? प्रेप में। स्कूल का नाम को नहीं आपको भी याद? कौन से? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में। अच्छा, इसकी कितनी उम्र है? इसकी 7 साल। 7 साल। अच्छा, तो क्या सुनाओगी आप? सल्लल्लाहु अलैहि